आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको देख रहा है, वो आपके आंसू को देख रहा है, वो आपकी घटियों को देख रहा है, वो आपके जख्मों को देख रहा है, वो आपके रोने को देख रहा है, जो आपने अकेले में आंसू बहाए हैं, जो सामने आपको बेइज्जती की गई है, जो आपका दिल दुखाया गया है। आपने बहुत कुछ अच्छा अपनी तरफ से किया है लोगों के लिए, लेकिन आपको पलटकर अच्छा नहीं मिला है। आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है, आपके दुखों को कोई जान नहीं पा रहा है, आपकी परेशानी को कोई महसूस नहीं कर पा रहा है। आप और समस्या में होते जा रहे थे। आप ऐसा बार बार महसूस करते हो और आपको ऐसा भी लगता है कि कई बार मैंने सब कुछ अच्छा किया, बहुतों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर करके दे भी रही हूँ, सब कुछ बेस्ट कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आंसुओं में क्यों? मैंने ऐसी कहाँ कमी छोड़ दी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने मूर्ख बना दिया, मेरी गलत जगह पर शादी हो गई, मैं गलत घर में आ गया, मैंने गलत किया यीशु पर विश्वास। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां अगर आपको लग रहा है आपके जीवन है, तो मेरे भाई और बहनों ढांढस बांधो। ये समय ऐसा चल रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स आए हैं। हमने अपनी खुद की भी लाइफ में, दूसरे रिलेशन के जीवन में भी देखा है, बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिंग चल रही थी मेरे भाई और बहनों। बस बताना चाहता हूँ, कोई भी भूल कर भी गलत कदम मत उठाना, कोई सुसाइड मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ी हैप्पीनेस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए रखी है। तो एक टेस्ट के बाद ही टेस्टिमनी बनती है। टेस्टिमनी मतलब एक गवाही। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, प्रभु आपसे बहुत प्रेम रखता है। बस वो इस बात की चक्कर में है, बस वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे दुख में, समस्या में, गुस्से में किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाएं, जिससे कि खुद को हानि हो या फिर किसी दूसरे को हानि हो। प्लीज, प्रभु इस बात के बहुत खिलाफ है। प्रभु कह रहा है कि जो चुप करके दुख को सहता है, तो ये परमेश्वर को भाता है। ये हमेशा की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आज आप दुख सह रहे हो, तो हमेशा नहीं सहोगे। आज भले ही आप सह रहे हो, चाहे भले ही आज आपको 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग दोष लगा रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, या कमियां निकाल रहे हैं, या आपके अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, या गाली गलौज कर रहे हैं, गलत बर्ताव कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आपके सही होने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, तो यह आपकी बहुत बड़ी टेस्टिंग है। अब इसके बाद जैसे ही आप इस टेस्टिंग को पार कर लोगे, आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने पर है। तो उस रिवॉर्ड को कभी खोना मत मेरे भाई और बहनों। और एक बात और ध्यान रखना कि ये हमें दोबारा से, आपको, मुझे, हम में से किसी को भी कोई भी टेस्टिंग दोबारा ना देनी पड़े। इसीलिए एक ही बार में उस टेस्ट को पास करना है, चाहे वो घर की समस्या को लेकर है, चाहे धन की समस्या को लेकर है, चाहे रोटी की है, चाहे कपड़े की, चाहे मकान की, चाहे लोन की है, चाहे बिजनेस की है, चाहे घर के बच्चों की है, चाहे पति को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने रिलेटिव को प्रभु में विश्वास करवाने की है, या उनको संगति में लाने की है, या उनका विश्वास में जीवन बनाने की है, या आप लोग चाहते हो कि आपके द्वारा और लोग भी विश्वास में आए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था, घर के खुद विरोधी हो रहे थे, तो बाहर के कैसे विश्वास करेंगे? लोग आपको बोल रहे हैं पहले अपने आप को सुधार, आपको लग रहा है, आपको पिंचेस लग रही हैं, आपको सुइयां चुभोई जा रही हैं, दुख की, टेंशन की, चिंता की, परेशानी की, लेकिन ध्यान रखना, इस समय खुदावन ने आपको अपनी गोद में उठा रखा है और वो आपको लेकर चल रहा फिर रहा है। वो सबको देख रहा है कि आपको इस समय कौन कौन सता रहा है, आपको कौन धक्के मार रहा है, आपके साथ कौन गलत बर्ताव कर रहा है, कौन आपके विरोध में है, कौन आपका मजाक उड़ा रहा है, कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, कौन आपको नीचा दिखा रहा है, कौन आपकी बेइज्जती कर रहा है, कौन आपको धिक्कार रहा है। वो देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आने वाले टाइम में जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा ना, वो खुद लोग आपके पास घुटने टिका कर आएंगे। वो लोग खुद बोलेंगे कि बहन मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे भाई मेरे लिए प्रार्थना कर। वो लोग खुद बोलेंगे कि मुझे माफ कर। वो लोग खुद आएंगे, बोलेंगे कि भाई देख बहन, तेरा ही परमेश्वर सच्चा है, तूने जो मेरे लिए पहले प्रार्थना करी थी, मेरे जीवन में काम होता, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे साथ गलत बर्ताव किया, मेरे लिए दोबारा प्रार्थना कर ताकि मेरे जीवन में से ये समस्या खत्म हो। लोग खुद ब खुद आएंगे आपके पास। कोई प्रार्थना कराएगा, कोई आपको ब्लेस करने के लिए आएगा, कोई आपके आंसू को पोंछने के लिए आएगा, कोई आपके हालचाल पूछने के लिए आएगा। लेकिन ध्यान रखना, खुदावन आने वाले टाइम में आपको ऐसे बढ़ाने जा रहा है कि आपके पास मिलने के लिए टाइम नहीं होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपके पास मिलने के लिए टाइम नहीं होगा, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए ऐसा बिजी कर देगा कि सच में वो लोग जानने पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ, हमने तो बिना मतलब में इनके साथ गलत बर्ताव किया, अब तो मुझे जरूरत पड़ गई, अब मैं कैसे बात करूं इस भाई से, मैं कैसे बात करूं इस बहन से, मैंने गलती कर दी थी उस दिन मैंने इनके साथ गलत बर्ताव करके, मैं कैसे बात करूं, अभी बहन मेरा फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं घर पे मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी बिजी रहती है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर सच में आपको अपनी महिमा के लिए बिजी करने जा रहा है। आपके पास टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन ध्यान रखना, आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल जब ही करेगा जब आप उसमें बने रहोगे, जब आप गलत कदम नहीं उठाओगे, जब आप हर समय, हर पल, हर क्षण उसके वचन का अंगीकार करोगे, वचन को पकड़ के रखोगे और दीन और नम्र बनकर दूसरों की सहोगे, क्षमा करोगे, माफ करोगे, दया करोगे, अनुग्रह करोगे। क्यों? क्योंकि हम भी परमेश्वर से यही इच्छा रखते हैं। क्योंकि देखो, लोगों ने यीशु को नहीं छोड़ा था, तो हम क्या हैं?
प्रभु ने कहा है, देखो उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन तुम ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। खुदावन आज आपसे कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर आज कहता है, देख ढांढस बांध क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। उसने कहा, अपनी कमर कस, अपने माथे को दृढ़ कर, अपने टखनों में बल ला, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा हूं। मैं तुझे तेरा प्रतिफल देने के लिए निश्चय तेरे साथ में हूं। मैंने लोगों को देखा है जो तेरे विरोध में खड़े हुए हैं, देख मैं तुझे अच्छा प्रतिफल दूंगा, तेरा नाम मैं महान करूंगा, तुझे मैं जाति जाति के लोगों पर, राज्य पर अधिकार दूंगा। तेरे लिए मैं शांति को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। तेरी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा, तेरी घटियों को मैं भरपूर में बदल दूंगा, तेरी कमजोरी में मैं बल बनकर आऊंगा। तेरे लिए मैं अपने दूतों को खड़ा करूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। तू छितराने वाली बनेगी, तू दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बनेगा, तेरी घटियां पूरी की जाएंगी, तू बहुत तेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा। मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आज कहता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आज कहता है वो आपके साथ में है। बस वो यही चाहता है कि कोई भी गलत, हम कोई भी किसी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाए, ना तो किसी के साथ कोई गलत बर्ताव करे। ये समय ऐसा है, ये बहुत बड़ी टेस्टिंग का टाइम है। क्षमा करो, माफ करो, जितना हो सके उतना चुप्पी लगाओ। जितना ज्यादा अगर हम बोल रहे थे तो उससे समस्या खड़ी होने की चांसेस हो सकते हैं, या फिर कोई लेने देने की बात पड़ सकती है, या कोई नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। इसीलिए चुप्पी लगाओ, माफ करो, क्षमा करो, दया करो और अनुग्रह करो, करके भूल जाओ। कोई सामने वाला आपको पलट के अच्छा रिजल्ट दे रहा है, पलट के अच्छा जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बात की चिंता मत करो। अपने हिस्से का काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्षमा करो। चाहे पति विरोध में था, चाहे पत्नी विरोध में थी, चाहे बच्चे विरोध में थे, चाहे लोग विरोध में थे, उनको क्षमा करो। एक एक का नाम ले लेकर आशीष दो। इस भाई ने मेरे साथ गलत किया, प्रभु उस भाई को आशीष दे। इस बहन ने मेरे साथ गलत बर्ताव किया, इस बहन को आशीष दे। इस बात के चमत्कार को मैंने आज ही अपनी जिंदगी में देखा है। एक बहन है और वो मतलब माँ की उम्र की हैं और बहुत ज़्यादा उम्र है उनकी, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रेस और टेंशन, चिंता, परेशानियां चल रही थी। तो आज जब परमेश्वर की आत्मा ने उनसे मिलाया, तो जब उनसे बातचीत की तो उनके लिए प्रभु की आत्मा ने यही शब्द बुलवाए कि जितने भी तेरे शत्रु हैं उनका नाम ले, इसी समय नाम ले और इसी समय उनको माफ कर, और अपने मुंह से बोल, प्रभु उस बहन को, उस फलानी फलानी बहन को, उस फलाना फलाना भाई को मैं आशीष देती हूँ, उनके बच्चों को आशीष दे, वो भले चंगे रहें, वो छुटकारा पाएं, आशीष पाएं, बरकत पाएं, उनके आंसू पोंछ दिए जाएं। मतलब उन्होंने आंसुओं से अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करी, उनको माफ किया, दया किया, अनुग्रह किया, और उसके 1 घंटे बाद ही उनकी घर की परिस्थिति बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे भाई और बहनों, कहां पर घर के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, लड़ाइयां थी, समस्याएं थी, मारने काटने तक की नौबत आ गई थी, और मर्डर तक की, और मतलब अपने आप को खुद सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी। और वो बहन आंसू में थी, बहुत ज्यादा आंसू में थी, भिलक भिलक कर रोई थी। और जब मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा तो अपने मुंह से अपने शत्रुओं को माफ कर रही थी। देखो, बाइबल के हम बहुत सारे वचन एक तरीके से पूरे शायद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हम अच्छे से नहीं कर पाते, बाइबल का एक ही वचन जो हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते, वो क्या है? प्रेम करना। प्रेम बहुत से अपराधों को ढांप देता है, प्रेम क्षमा करता है, दया करता है, माफ करता है। प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम कभी किसी से झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम दोष नहीं लगाता, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम गाली गलौज नहीं करता, प्रेम बदला नहीं चाहता। हमारे यीशु ने अपने आप को संसार के लिए दे दिया। संसार ने, लोगों ने, मनुष्यों ने यीशु मसीह के मुंह पर थूका, गालियां दी गई, यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों में कीलें ठुकवाई गई, यीशु मसीह को रगड़ा गया जमीन पर, 39 कोड़े मारे गए, बहुत तेज तेज उनको कोड़े मारे गए, और उनकी मांस तक उस कोड़े में लग जाता था, और उनके पैरों में कीलें ठोकी गई, उनके छाती में भाला तक मार दिया। सोचो, मरने के बाद भी उनके छाती पर भाला भी मारना पड़ा। क्यों मारना पड़ा? क्यों? इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्रभु ये दिखाना चाहता है कि आज के टाइम में मनुष्य के अंदर इतना प्रेम भी नहीं है कि जीते जी बंदे को तो छोड़ ही नहीं रहे। छोड़ने की बात तो दूर है, लेकिन जब मर जाता है उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे। क्या हमने ऐसी गवाहियां नहीं सुनी? जो कोरोना के टाइम पे लोग मरे थे, उनके शरीर का क्या क्या हाल हुआ। कईयों को शायद ऐसी सुनने में आया था, कईयों को मार दिया गया था, कुछ मर गए थे, और जो मार दिए गए या मर गए उनके ऑर्गन्स निकाल लिए, उनके अंग निकाल लिए। तो सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बड़े बड़े चाहे तीजों त्योहार कर रहे हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्म कांड कर रहे हैं, बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ही प्रेम है।
लिखा है कि तू अपने शत्रुओं से प्रेम कर, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, जो तुम्हें श्राप देते हैं तू उसको आशीष दे, उनको माफ कर। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए मैं तेरे साथ हूं, तू आंख के बदले आंख मत कर, तू चांटे के बदले चांटा मत कर, तू दुख को चुप लगाकर सहले, देख मैं तेरा न्याय लड़ूंगा। आने वाले टाइम में वो खुद घुटने टिकाकर आएगा, आने वाले टाइम में तू खुद देख लेगा मेरे न्याय को, कि मैंने तुझसे कितना प्यार किया और जिन्होंने तुझे छुआ है उन्होंने मेरी आंख की पुतली को छुआ है और बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक सामने वाला माफी नहीं मांगेगा, जब तक उसके जीवन में क्षमा नहीं आ सकती है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपसे मुझसे हम सबसे प्यार करता है। ये बहुत बड़ी टेस्टिंग का समय हो सकता है आपका। आपके पास चाहे हाथों में धन नहीं है, ये भी एक टेस्टिंग है। आपके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, ये भी एक टेस्टिंग है। आपके पास पैसा है लेकिन प्रेम नहीं मिल पा रहा है, अपने लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, परिवार वाले इज्जत नहीं कर रहे हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, पति विरुद्ध में है, सब कुछ सही चल रहा है, धन भी है, रोटी का बड़ा मकान, नौकरी, बिजनेस सब कुछ है, लेकिन पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, या तो रिश्ता ही टूटा हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों, ये आपकी टेस्टिंग है। आने वाले टाइम में खुदा बहुत बड़े 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 तरीके से आपको उठाने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है, टूटे रिश्ते को जोड़ने जा रहा है, घटियों को भरपूरी बदलने जा रहा है, आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। लेकिन कब? वो कहता है ढांढस बांध, चुप लगाकर दुख को सह। मतलब प्रभु चाहता है कि ऐसे लोगों के लिए हम अपने मुंह से अंगीकार करके प्रार्थनाएं करें, उन लोगों का नाम ले लेकर प्रार्थनाएं करें, चाहे वो हमारे परिवार के थे, चाहे यार दोस्त थे, चाहे घर के थे, उन लोगों के लिए दिल से प्रार्थना करें, आंसुओं से प्रार्थना करें कि प्रभु इसको मुझसे बढ़कर आशीष दे, इसको मुझसे भी ज्यादा ब्लेस कर, इसको मुझसे भी ज्यादा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, कभी इसको रोग ना लगे, कभी कोई बीमारी ना लगे, कभी कोई इसकी आंखों में आंसू ना आए। लिखा है जो दूसरों के लिए बोता है ना, उसके लिए परमेश्वर खड़ा है। लिखा है अगर तू दूसरों की खेती सींचेगा तो तेरी खेती सींचने वाला स्वयं खुदा है। सोचो, आप तो सामने वाले की खेती सींचने वाले आप हो, लेकिन आपकी सींचने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर काम करने पर आएगा तो क्या वो कोई कमी छोड़ सकता है? नहीं। लिखा है जिस काम को परमेश्वर ने शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, चाहे भिलक कर रो लेना, चाहे अकेले में रो लेना, चाहे आंसुओं से प्रार्थना कर लेना, आत्मा में भरकर प्रार्थना कर लेना, चाहे वर्शिप सुनते सुनते रो लेना, ध्यान रखना लेकिन कभी गलत कदम मत उठाना। मेरे भाई और बहनों, चाहे आपको सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन एक यही रास्ता है इस परीक्षा पर जय पाने का, अपनी जुबान पर चुप्पी लगाना और माफ करना, माफ करना और माफ करना, क्षमा करना और प्रेम करना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना और अच्छी अच्छी बातें बोलना और अपने होठों पर नियंत्रण करना। कभी गलत अंगीकार मत करना, कभी गलत शब्द मत बोलना कि ये नहीं बदल रहा, अब तो घर बिगड़ गया, अब तो परिस्थिति ऐसी हो गई, बाप नहीं बदल रहा, मां नहीं बदल रही, बहन नहीं बदल रही, पति नहीं बदल रहा, अब तो ये तो बदल नहीं सकते, इनके ऊपर भूत सवार है, शैतान काम कर रहा है, इसमें उसमें ये काम कर रहा है। ऐसे बोल बोल के और अपनी जिंदगी को नरक मत बनाना, क्योंकि इन चीजों को मैंने जिंदगी में होते हुए देखा है, लाइफ में अनुभव किए हैं। इसीलिए क्योंकि लिखा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा, और शैतान यही चाहता है कि समस्या को हमारी आंखों के सामने दिखाए और वही हम अपने मुंह से बोले ताकि परिस्थिति को और खराब कर दे। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि जो दिखाई दे रहा है हम वो बोले। प्रभु चाहता है अगर कुछ गलत है तो गलत को छोड़कर हम सही बात बोलें। अगर कोई बीमार है तो हम बोलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगा है। अगर कोई आंसुओं में है तो बोले प्रभु तू तेरी शांति उसके जीवन में आ जाए। अगर कोई घटी में है तो बोले प्रभु तेरी आशीष उसके जीवन में आके ठहर जाए। अगर किसी के रिश्ते टूटे हुए थे, प्रभु इन दोनों पति पत्नी के कटोरे हृदय नम्र हो जाए और इनके टूटे रिश्ते जुड़ जाएं। अगर आप दूसरों की खेती सींचोगे तो आपकी सींचने वाला खुदा है। बस मेरे भाई और बहनों, वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। बस तू शैतान की बातों को मत बोल, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। वो चाहता है कि हम उसे प्रार्थना करें, क्या कितना भी दुख था, कितना भी समस्या थी, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसको पहला स्थान दे और प्रार्थना करें। वो चाहता है अगर हम प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं तो बस चुप लगाकर उसके सामने बैठ जाओ। अगर बैठने की भी इच्छा नहीं है तो वर्शिप कानों में लगा लो, अपने आराधना लगा लो, कान में लीड लगा लो या बिना लीड के आप आराधना करो धीमी आवाज में, चाहे कोई सुन पाए ना सुन पाए, आप धीमी आवाज में चाहे आप आराधना प्रार्थना कर भी रहे हो तो इस शब्द से करो कि आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंचे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि हमारे द्वारा कोई ठोकर ना खाए, ध्यान रखना। आप दीनता नम्रता के साथ, अगर आपको लग रहा है प्रार्थना नहीं करी जा रही तो बस आराधना को सुनो और उसके साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाओ। देखो परमेश्वर चुटकियों में परिस्थिति को बदलने की सामर्थ रखता है। मैंने देखा है आज अपनी आंखों से और कई बार पहले भी देखा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं और उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन करना शुरू करो। अपनी जिम्मेदारी को देखो, अपने कामों को देखो, अपनी जिंदगी को देखो कि पहले कहाँ थे और आज कहाँ पर पहुंच गए। धन्यवाद करो कि हमारी गिनती उन मुर्दों में नहीं है। धन्यवाद हमें कोरोना नहीं हुआ, अगर हुआ भी था तो प्रभु ने बचा लिया। धन्यवाद हमारे घर में से किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी। पुरानी बातों को
प्रभु धन्यवाद करो सोच सोच कर कि एक्सीडेंट से बचाया, धन्यवाद प्रभु अच्छे से मैं फ्रेश हो पा रहा हूं, धन्यवाद मेरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स ठीक है, धन्यवाद कोई कोर्ट केस नहीं है, धन्यवाद कोई लड़ाई दंगा नहीं, अगर है तो धन्यवाद करो ऐसे लोगों के लिए कि प्रभु जिनके द्वारा मैं तेरे पास और नजदीक आ पाया। धन्यवाद मेरे पति के लिए कि उसने मुझे मारा, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए कि उसने मेरे को सताया, जिसके कारण मैं तेरे पास आ पाया। धन्यवाद करो उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको दुख दिया है। मेरे भाई और बहनों, अगर हमें दुख नहीं मिलता ना तो आज यीशु के पास नहीं आते। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, उन लोगों के लिए धन्यवाद करो। प्रभु ने कई बार फिरौन का मन कठोर किया था। मूसा के लोगों को, इजरायलियों को प्रभु चाहता तो चुटकियों में एक बार में निकाल सकता था, लेकिन फिरौन का मन कठोर इसीलिए किया गया था ताकि परमेश्वर के बड़े बड़े काम लोगों के जीवन में प्रकट हों और शत्रु नाश किया जाए, और दूसरी बात परमेश्वर की महिमा अद्भुत तरीके से प्रकट हो ताकि लोग जान लें कि हमारे साथ जीवित परमेश्वर, हमारा रक्षक हमारे साथ रहता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरे भाई और बहनों, आज वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, अपना दिमाग ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना गाएं। क्योंकि एक बात ध्यान से सुनना है, आखिरी बार कहना चाहता हूं, बहुत गहरी बात है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हम प्रभु को खोजते हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं ना तो प्रभु हमें खोजता है। तो हमें आराधना करनी है। जब वो आएगा ना हमारे पास तो हमारे हालात बदल जाएंगे। पर आपके पास आ चुका है, प्रभु का आत्मा मुझे छू रहा है, आपको छू रहा है, वो आपके पास में है, आपके साथ में है, आपके आंसू को देख रहा है, आपको भर रहा है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपकी हालात बदल रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, वो बहुत प्यार करता है आपसे। वो कह रहा है बस थोड़ा सा और ढांढस बांध मेरी बेटी, थोड़ा सा और ढांढस बांध मेरे बच्चे, मेरे बेटे। वो अपने बच्चों से कह रहा है थोड़ा सा और हिम्मत रख, बस अपना विश्वास और हिम्मत और आशा कभी मत टूटने दियो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे मजबूत करूंगा, कोई गलत कदम मत उठाइयो। प्रभु तेरे इन बच्चों पर दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर खुदावन, इनका हियाब, इनकी विश्वास, इनकी आशा टूटने न पाए खुदावन। तूने कहा है देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगा। प्रभु इनको अपने हियाब से भर, इनकी जरूरतों को पूरा कर, इनको आशीषित कर, इनकी घटियां भरपूरी बदले, इनके पाप क्षमा किए जाए, इन पर दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर, इनके आंसू की सुधि ले खुदावन। प्रभु आज कहता है देख तेरे आंसू के बदले मैं तुझे दुगना भाग आदर का दूंगा। जितने आंसू तूने गुप्त में बहाए हैं उसका प्रतिफल मैं तुझे चौड़े में देने जा रहा हूँ। परमेश्वर सदा के घमंड का कारण ठहराने जा रहा है। आपकी ब्लेसिंग आ रही है, आप आशीष पाने के लिए तैयार हो रहे हो और आपके जीवन में परमेश्वर रास्ते खोल रहा है, आपकी घटियां भरपूरी बदल रही हैं। बस आप प्रभु के साथ ईमानदार रहना, गलत शब्द मत बोलना, नेगेटिविटी मत फैलाना, अपने मुंह से गलत अंगीकार मत करना, और ना ही अपने मुंह से किसी प्रकार के किसी भी लोगों को ना ही गलत बोलना, ना ही गलत सलाह देना, ना ही गलत समझाना। बस वचन के अनुसार ही सलाह देना, वचन के अनुसार ही आप चुनाव करना। मेरे भाई और बहनों, प्रभु साथ में है आपके, वो आपके पास में खड़ा है। सच में कितना प्यारा परमेश्वर है जो आपके साथ में खड़ा है, जिसके कारण आज आप जीवित हो, जब तो आप ये सुन पा रहे हो। उसकी दया आपके ऊपर है। वो चाहता है बस हियाब बांध, बेटे थोड़ा सा और देख, मैं तुझे मजबूत कर रहा हूँ मेरे बेटे, थोड़ा सा और मेरी बेटी, तुझे भट्टी में परख रहा हूँ ताकि तू वो खरा सोना बने, ताकि लोग जब तेरे पास आएंगे ना, वो आएंगे तो आंसू में लेकिन जाएंगे वो आनंद के साथ, वो आएंगे तो घटी में लेकिन जाएंगे भरपूरी के साथ, वो आएंगे तो दुखों में लेकिन जाएंगे शांति के साथ। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज आपको और मुझे बना रहा है और ये समय है कि हम उसके हाथ में अपने आप को पूरी तरीके से सौंप दें, ताकि हम अपना दिमाग ना चलाएं, हम समस्या परिस्थिति को और बड़ा और गहरा ना करें। हम बस जैसे भी हैं हम उसके सामने समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। बोलो प्रभु कि मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर, मेरे पापों को क्षमा कर, देख मेरे अंदर कितनी अच्छाई है या नहीं है तू जानता है, तू मुझे स्वीकार कर। प्रभु मैं आज तेरे पास आता हूँ, तू मुझ पर दया कर। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, उसका हाथ आपके कंधे पर है और आपके सर पे वो छू रहा है, आपके बॉडी में वो छू रहा है। वो अपने अभिषेक से पूरा जगह अभिषेक से भर चुकी है। शायद आपको महसूस नहीं हो रहा हो, लेकिन वो है मेरे भाई और बहनों। वो चाहता है कि देख मैं तेरा कुम्हार हूँ, तू मेरे हाथों की बनाई हुई रचना है। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। मैं तुझे वो बर्तन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। आमीन।